बात करेंगे बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मोस्टली कई घरों के अंदर बात की जाती है, लेकिन पता नहीं होता कि उसको कैसे खाया जाता है। तो यस, आज का जो टॉपिक है वो है स्प्राउट्स। या अगर हम स्प्राउट्स बोलते हैं यानी कि स्प्राउट ये शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी इमेज आती है? स्प्राउट्स, मूंग। यस, बहुत सारे जो स्प्राउट्स बोलते ही उसके दिमाग में स्प्राउट्स मूंग आते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग वही उसको स्प्राउट्स करते हैं, या जो मूंग होते हैं उसको ही हम स्प्राउट्स करते हैं। या फिर ये जो हमारी स्प्राउट्स की जो डेफिनेशन होती है वो सिर्फ मूंग तक ही होती है कि मूंग की दाल जो है, मूंग जो है उसको ही स्प्राउट्स करते हैं, उसको ही फनगाया जाता है और उसको ही हम खाते हैं। तो कई लोग जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं स्प्राउट्स देती हूँ वो लोग भी मूंग का स्प्राउट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि उनको एसिडिटी हो जाती है ये खाने के बाद, उनको गैस हो जाता है या फिर इनडाइजेशन हो जाता है। यस, उनसे भी इनडाइजेशन हो सकता है। और अगर मैं बताती हूँ वैसे आप यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, कौन ये वीडियो देखेगा, लेकिन जो लोग जिसको भी छोटा सा सर्दी से लेकर आपको कैंसर तक की ये बीमारी को मिटा सकता है, उसके अंदर इतना पावर होता है। तो जी हाँ, दूसरा जो है वो है स्प्राउट। कई घरों के अंदर खाया जाता है जो ब्लैक चना आता है, ठीक है, व्हीट ग्राम, उसका भी वो लोग स्प्राउट्स खाते हैं कई लोग, तो वो भी इंडाइजेशन करता है कभी कभी, या फिर उसको कच्चा नहीं खा सकते तो उसको कई लोग बॉईल करते हैं, फिर उसके अंदर मसाले करते हैं, उसको चाट के फॉर्म में खाते हैं। तो ये भी बहुत ही गलत है, क्योंकि जो नेचुरल है उसको नेचुरल वैसे ही खाना चाहिए। और उसको कितना कंज्यूम करना चाहिए, उसको कैसे बनाना चाहिए, उसको कितना खाना चाहिए और घर के अंदर उसको कैसे उगाना चाहिए, तो ये सारी जो क्वेश्चंस बहुत सारे मुझे आते हैं तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो स्प्राउट्स है उसकी थोड़ी सी हमें डेफिनेशन चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे जो प्रॉब्लम है, स्प्राउट्स खाने से गैस हो जाती है या फिर किसी को इंडाइजेशन होती है। कई लोग ऐसे जो होते हैं जो 65 प्लस होते हैं जिनको चबाने के अंदर, च्यू करने के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो मूंग स्प्राउट्स होते हैं वो इजीली आप चबा नहीं सकते हो, कच्चे हो तो चबा नहीं सकते, उसको कुक करना पड़ता है, उसके अंदर मसाले डाल के कुकर के अंदर कुक करना पड़ता है, उसके बाद आप खा सकते हैं। तो अगर आप उसको कच्चा खाते हैं तो उसके बेनिफिट अलग होते हैं, उसको कुक करते हैं तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके बेनिफिट अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज टॉपिक लिया जाए स्प्राउट्स का, क्योंकि स्प्राउट्स है वो सिर्फ मूंग पर ही नहीं अटका हुआ है। स्प्राउट्स की जो दुनिया है वो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो दालें होती है, कठोल होते हैं, उसको स्प्राउट बनाते हैं। लेकिन अगर आपको रोगों से बाहर निकलना है, रोगों को दूर भगाना है, हेल्दी रहना है, बहुत ही अच्छा आपका जो स्किन है, मोस्टली जो हम किसी को भी पूछते हैं, किसी भी वुमन को पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो मेन है उसको अच्छी सी स्किन चाहिए, उसकी कमर पतली होनी चाहिए, उसके हेयर अच्छे होने चाहिए यानी कि ग्रो करे, उसके थिक हेयर हो, शाइनी करे, स्किन उसकी ग्लोइंग करे और उसका वेट जो है वो मेंटेन रहे। तो ये सारे प्रॉब्लम के वन सॉल्यूशन है स्प्राउट्स। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि स्प्राउट्स क्या होते हैं, यानी कि जो मैं बोलती हूँ कि स्प्राउट्स मूंग तक तो होते नहीं है, डिफरेंट होते हैं, तो क्या होते हैं? तो स्प्राउट्स जो है वो हमें कैसे खाने चाहिए, तो वो वेजिटेबल्स के स्प्राउट होने चाहिए, यानी कि रेडिश यानी कि मूली के आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। उसके बाद है कुसकुस के स्प्राउट्स भी आप खा सकते हैं। उसके बाद कलोवा आता है, उसका स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, या फिर आप व्हीट का भी स्प्राउट खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आप अमेजोन पर ट्राई करना, और सर्च करना कि स्प्राउट्स किट, वो भी अभी अवेलेबल हो रही है। आप मेथी दाने जो होते हैं, फेन्यूग्रीक सीड्स होते हैं, उसके भी आप स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं। और ये जो होता है बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्प्राउट्स कब बनते हैं, कब उसको खाएंगे, हम उसको कैसे बना सकते हैं, तो इसका आंसर है वो 5 मिनट के अंदर बन जाता है ना। तो कैसे, मैं सिंपल आपको बताती हूँ कि स्प्राउट्स बनने के अंदर आप कितना टाइम लगता है, मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट। तो आइए गिनते हैं कितना टाइम लगता है। तो स्प्राउट्स बनाने के अंदर आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, सीड्स चाहिए। आपको फेन्यूग्रीक सीड्स के या फिर रेडिश के बनाने हैं तो जो भी सीड्स चाहिए वो थोड़े से सीड्स लीजिए, आप उसको पानी से वॉश कीजिए अच्छे से, उसको सोक कीजिए 7 to 8 आवर्स मिनिमम, मैक्स टू मैक्स आप 10 घंटे 12 घंटे उसको सोक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सोक करने के अंदर कितना टाइम हुआ, 1 मिनट। आपको जस्ट पानी उसके अंदर डालना है, कवर करना है,
तो 1 मिनट आपका हो गया। दूसरे दिन आपको जस्ट अच्छे पानी से उसको 2-3 बार वॉश करना है, दूसरा 1 मिनट हो गया। उसके बाद आपको एक कॉटन कपड़ा लेना है, क्लॉथ लेना है, उसके अंदर आपको उसकी पोटली बनानी, उसको बंद करना है, फिट बंद करना है और उसको फिर से कवर करके रख देना है। कितना टाइम हुआ? जस्ट ओनली 1 मिनट। और उसको जस्ट ऐसे ही रखना है 2-3 दिन के लिए। थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद आप उसको खोलिए, थोड़ा सा पानी डालिए और उसको फिर से बंद कर दीजिए और उसको फिर से बंद कमरे में या फिर बंद डब्बे के अंदर रख दीजिए, जिससे वो स्प्राउट धीरे धीरे बाहर आ सके। तो स्प्राउट्स मोस्टली होता क्या है? अंकुरित अनाज, यानी फिर अभी मैंने बोला वेजिटेबल्स के लेने हैं, तो यस, अंकुरित जो दाने होते हैं उसको स्प्राउट कहा जाता है। स्प्राउट यानी कि लाइफ। जो हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो मैंने जहाँ से टीचिंग की है, जहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन लिया है, वहाँ आयुर्वेद बेस पर उसको बोला जाता है लाइफ। ये लाइफ देता है। जी हाँ, तो हम लोग स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर एक प्रयोग किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था हमारे साथ, जहाँ पर चिप्स है, बिस्किट्स है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अक्सर खाते हैं, उसको एक बाउल में लिया था और एक बाउल के अंदर ये सीड्स लिए थे, वेजिटेबल्स के मिक्स सीड्स। उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी लिया और उसके अंदर उसको डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। जैसे हम सीड्स को डालते हैं ज़मीन के अंदर, वैसे ही थोड़ा सा फूड लिया, प्रोसेस फूड, और थोड़ा सा सीड्स लिया, दोनों को कवर कर दिया मिट्टी से, थोड़ा सा पानी डाला। और 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, जिसके अंदर हमने सीड डाले थे, थोड़ा सा पानी डाला था, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो वो फूटने लगा और उसका जो ग्रास है थोड़ा सा बाहर आने लगा। इसका मतलब क्या है? ये लाइफ है। जमीन में डाला, मिट्टी भी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला और उसके अंदर से एक पौधा, छोटा छोटा जो पौधा है, ग्रास है, जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट की जो दाने हैं, वो बाहर निकलने के थोड़ा थोड़ा निकलने लगा और मिट्टी से बाहर आने लगा। और जिसके अंदर हमने प्रोसेस फूड डाला था, यानी कि रोटी है, चिप्स है या फिर बिस्किट्स है, ये सारी चीज़ें हमने डाली थी, उसके अंदर से कुछ बाहर नहीं आया, बल्कि उठा के देखा तो वो सड़ गया था। यानी कि जो लाइफ है, उसके अंदर, जिसके अंदर लाइफ होती है, वो ही हमें लाइफ दे सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो लाइफ जिसके अंदर होती है वही हमें लाइफ दे सकता है, और जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है वो हमें लाइफ कभी नहीं दे सकता। तो इट मीन्स अगर आपको ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर आना है तो आपको ये थोड़ी लाइफस्टाइल कैरी करनी पड़ेगी। ये स्प्राउट्स को अपनी डेली लाइफ के अंदर आप शामिल कीजिए। दिन में एक बार आप स्प्राउट्स खाइए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको खाना है, लेकिन अगर स्प्राउट्स आप बनाते हैं तो उसको 1 वीक तक स्टोर कर दीजिए फ्रीज के अंदर। उसके बाद आप एवरी मील के अंदर या फिर अपने सलाड्स के अंदर, सूप के अंदर, सब्जी के अंदर उसको शामिल कीजिए। ट्राई कीजिए उसको कच्चा चबाना, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे होते हैं कि जल्दी से आप बहुत ही कम पैसों के अंदर उसको ग्रो कर पाते हैं। अच्छे से आप उसको इतने बड़े बड़े हो जाए तब तक आप उसको रखिए। उसके बाद आप अच्छे से वॉश करके उसको कवर कर दें और उसको फ्रीज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े आप डेली थोड़े थोड़े लेते हैं तो देखते हैं कि विदिन 15 डेज आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी थोड़ी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको हेयर फॉल होते हैं तो वो स्टॉप हो जाएंगे। अगर आपको टीथ के अंदर प्रॉब्लम है, आपको स्किन पर प्रॉब्लम है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी, बिकॉज ये लाइफ देता है। अगर देखिए कि जमीन के अंदर गाड़ने से वो लाइफ बनती है, उसकी धीरे धीरे एक छोटा पौधा बनता है, बड़ा पौधा बनता है, यानी कि इसके अंदर लाइफ है। तो सोचिए आपके बॉडी के अंदर उसको डालने से आपको कितनी अच्छी लाइफ मिलेगी। आपकी लाइफ को वो बेटर बना देगा, आपके ऑर्गन्स को वो बेटर बना देगा। और उसके अंदर विटामिन B12 बहुत सारा होता है, विटामिन D होता है, सेलेनियम होता है, फॉस्फोरस होता है, विटामिन A होता है, विटामिन C, विटामिन K, बहुत सारे विटामिन होते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स के स्प्राउट को यूज़ कीजिए, घर पे उसको उगाइए। उगाने के लिए आपको मैंने बोला कि बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन वो अपने आप ही ग्रो होते हैं। जस्ट आपको हार्डली 1 या 2 मिनट्स डेली आपको देखना है उसको, और आप अगर एक बार सीख जाते हैं कि अच्छे से कैसे ग्रो होते हैं, 1 बाय 1 आप डेली कुछ ना कुछ उसको सोक कीजिए। यानी कि आज आपने थोड़े से रेडिश के सीड्स को सोक किया है फॉर स्प्राउटिंग, तो दूसरे दिन आप थोड़े से फेनुग्रीक सीड यूज कर सकते हैं। वैसे डेली आप कुछ ना कुछ उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ये कैसे बनता है, आप मुझे प्लीज कमेंट के अंदर शेयर करना। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कैसे मैं मेरे घर के अंदर उसको
उगाती हूँ। और ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। ये चबाने के अंदर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि जो मूंग के स्प्राउट्स होते हैं या फिर चने के स्प्राउट्स होते हैं उसको आप खाते हैं तो शायद कभी कभी किसी को इंडाइजेशन होता है, जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है या फिर जो अच्छे से चबा के खाते हैं उनको मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप ये वेजिटेबल्स के जो स्प्राउट्स है उसको ग्रो करते हैं घर के अंदर, तो आप इजीली डेली आप खा सकते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर स्टोर कर लीजिए, आपके पास डेली कुछ ना कुछ बनता रहेगा और आप खाते रहेंगे। और विद इन 15 डेज आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे बेहतर बनती जाएगी। आपको जो भी एसिडिटी का, गैस का, इंडाइजेशन का, हार्ट का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल, जो भी प्रॉब्लम है आप लिस्ट बनाइए और आफ्टर 15 डेज आप चेक कीजिए कि छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो तो चले ही जाएंगे। और अगर 15 डेज के बाद आपको हैबिट बन जाएगी ये सारी चीज़ें खाने की और धीरे धीरे आप उसको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक डेली खाते हैं, तो देखते हैं कि धीरे धीरे सारी जो प्रॉब्लम है आपकी मेडिसिन है वो भी चली जाएगी। तो जी हाँ, ये इतने सारे बेनिफिट्स है उसके, इतने सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर, इतने सारे विटामिन होते हैं, इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो डोंट थिंक मोर, आप उसको सोचना बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट कर दीजिए आज से, कल से उसको स्टार्ट कीजिए, घर के अंदर उसको ग्रो कीजिए, अच्छे से बनाइए। और आप जा सकते हैं अमेजोन के अंदर, आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से स्प्राउट्स के सीड्स मिलते हैं। और अभी आपको ग्रो करना है तो फेनुग्रीक सीड्स तो सबके घर में होते हैं, मेथी के दाने सबके घर में होते हैं। चाहिए भिगोइए उसको, स्प्राउट कीजिए और जल्दी से जैसे ही वो ग्रोथ होते हैं ना, आपकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि एक छोटा सा बेबी जैसा आपको फील होता है कि आपने कुछ ग्रो किया है, आपने कुछ बनाया है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो एक स्माइल आपकी बढ़ती जाती है और वो इतनी खुशी देता है आपको। खाते हैं तो भी टेस्ट उसका बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी, यानी कि थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट भी उसका आता है। तो डोंट थिंक मोर, उसको स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। आप स्मूदी के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, सलाद के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप जो फ्रैंकीज बनाते हैं घर के अंदर उसके अंदर आप ऐड कीजिए। बच्चों को भी खिलाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो बड़े लोग करते हैं वही तो बच्चे करते हैं। क्योंकि हम जैसी लाइफस्टाइल जीते हैं वैसे ही हमारे बच्चे लोग जीते हैं, जैसे हमारे फादर मदर ने लाइफस्टाइल जी वैसे ही हम लोग कैरी करते हैं। तो अगर अपने किड्स को अच्छा कुछ सिखाना चाहते हैं, अच्छा कुछ देना चाहते हैं, तो इस स्प्राउट्स खाना उसको आदत लगाइए। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप लोग डेली खाइए, उनको दीजिए, तो धीरे धीरे उनकी भी लाइफस्टाइल अच्छी होती आएगी और आप उनको अपने जीन्स के अंदर देने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज़। क्योंकि ये जो बीमारियां होती है वो जीन्स के अंदर नहीं होती है, एक गलत लाइफस्टाइल जो होती है आपकी वो आप अपने बच्चे को देते हैं। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल कीजिए, अर्ली मॉर्निंग जस्ट जो मैंने कल वीडियो में बताया, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, घर के अंदर सूर्य नमस्कार कीजिए और अपनी बॉडी को फिट, फाइन एंड हेल्दी बनाइए। वीक में 2 डेज आप फास्टिंग कीजिए या फिर डिटॉक्स कीजिए और अपनी बॉडी से कचरे को बाहर फ्लश ऑफ कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये नॉलेज बहुत अच्छा लगा होगा और आप डेली आज से स्टार्ट कर दीजिए और डेली कुछ ना कुछ आप अपने बॉडी के अंदर चेंज महसूस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।